गाइस, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक वेक्टर्स का नया वीडियो लेके एक बहुत ही लंबे गैप के बाद। तो ये वीडियो बनने वाला है एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स इसके ऊपर। तो आज का वीडियो आपके वेक्टर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है। आई विल इंट्रोड्यूस टू यू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये सभी एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के अंडर में आता है, ये तीन टाइप्स। तो without any further delay, let's start the video. तो पहला जो है रीडिंग के साथ आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, so let's start with the blue one. First is triangle law of vectors. Next comes the parallelogram law of vectors. Third one is polygon law of vectors. Polygon law of vectors. तो ये तीन आपके सामने है, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. Now there are two laws which are very important. तो ये जो पहले मैंने लिखे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, ये दोनों आपके वेक्टर्स के जर्नी के एंड तक काम आएगा. आप वेक्टर्स जितने दिन पढ़ेंगे उतने दिन आपके काम आएगा. तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया स्टार मार्क. Remember that in mind these two laws are very important from the understanding perspective of your vectors. आपको वेक्टर्स समझना है तो ये दोनों लॉज बहुत ही अच्छे से आपको मालूम होने चाहिए. I will move very slowly, I will proceed very slowly so that you can understand each and every concept. Now let us move on with the composition. The first one, that is the triangle law of vectors. So today we are going to discuss triangle law of vectors. Triangle law of vectors हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. The ink is not properly visible. I'm sorry for that, but please bear with that. I will try to explain as much as possible. So triangle law of vectors क्या कहता है कि आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि बात क्या है. मतलब विल गो टू द जिस्ट. आपको बस कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए. तो आप सवाल लगा लेंगे और आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आपको मालूम हो जाएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट भी आप अच्छे से समझ पाएंगे. तो हम लोग डिस्कस करते हैं. लेट्स मूव ऑन विथ, सपोज देयर इज अ वेक्टर p वेक्टर. दिस इज एन एग्जांपल. ओके, सपोज दिस इज p वेक्टर. दिस इज अ वेक्टर. वेक्टर के दो पार्ट होते हैं. जो एरो है, दिस इज द हेड ऑफ द वेक्टर, और ये जो पीछे जहां से एरो स्टार्ट हुआ है, दिस इज द टेल ऑफ द वेक्टर, मतलब वेक्टर का पूंछ. दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल. अब अगर मैंने वेक्टर के एरो के इस हेड से एक और वेक्टर ड्रॉ किया, सपोज दिस इज q वेक्टर. ओके, तो अगर मैं कहूं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स ये कहता है कि जो दो वेक्टर्स मैंने कॉन्सिक्वेंटली ड्रॉ किया है, एक वेक्टर के हेड के साथ दूसरा जो नेक्स्ट वेक्टर है उसका पूंछ मतलब टेल कनेक्टेड है, इन दो कंसेक्यूटिव वेक्टर्स का एडिशन जो होगा वो क्या होगा, वो इनिशियल वेक्टर मतलब जहां से शुरू हुआ था पहला जो वेक्टर, इनिशियल वेक्टर का पूंछ मतलब टेल से कनेक्ट होके फाइनल वेक्टर के हेड से जाके कनेक्ट होता है. यहां से स्टार्ट होता है, मतलब इनिशियल वेक्टर के टेल से जो स्टार्ट होके फाइनल वेक्टर के हेड के साथ इसका हेड कनेक्ट होता है. This vector, this the long vector, this becomes p vector plus q vector. This is the triangle law of vectors. अब हम इसी triangle law of vector को इस्तेमाल करने वाले हैं एक बहुत ही important derivation आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. उसको डिराइव करने के लिए ये हम लोग triangle law of vectors यूज करेंगे. तो वीडियो में अच्छे से फोकस कीजिए. आई थिंक आपको triangle law of vectors को समझ में आ ही गया होगा. Now we will do one important derivation, so please focus on the derivation. we will try to
analytically derive the resultant of two vectors, और इसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का इस्तेमाल करेंगे यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। आई थिंक इंक बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, सो प्लीज बेयर विद दैट। कम टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, हम लोग ये डिराइव करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर है P वेक्टर, हम लोग इसको मानते हैं। आई थिंक द लाइन इज नॉट स्ट्रेट, आई मस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। ये सपोज एक P वेक्टर है यहाँ पे, ओके। अब अगर इस P वेक्टर से हम लोग एक दूसरा वेक्टर भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एंड दिस इज Q वेक्टर, ओके। अब ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब मैंने जो बताया था आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, इनिशियल वेक्टर के पूंछ से मतलब टेल से स्टार्ट करके फाइनल वेक्टर के हेड के साथ एक वेक्टर हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। आई विल यूज अनदर इंक। दिस इज आर वेक्टर, इसको मान लिया हम लोगों ने आर वेक्टर। क्यू वेक्टर को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ इट इज फाइन। डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि डायग्राम अच्छे से अगर ड्रॉ हो गया तो आधा कंसेप्ट वहीं पे समझ में आ जाता है। देखिए फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्राम ड्रॉ करना। अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करने का आर्ट आ गया, किस क्वेश्चन में कहाँ पे कैसे डायग्राम बनाना है, तो क्वेश्चन आपका आधा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये तो ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं। सपोज ये पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया है, ये सपोज पॉइंट O है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एंगल भी ले लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज एंगल बीटा, इसको बीटा कहते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड किया मैंने, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया इस एक्सटेंशन के ऊपर। ऐसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्सटेंशन के ऊपर। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे, ओके। तो मैंने इस पॉइंट को सपोज A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने C मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने N मान लिया, ओके। सपोज ये एक एजम्पशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे भी एक और एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। लेट अस सपोज दिस एंगल एज थीटा, ओके। तो ये बन गया डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, इस R की जो वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करेंगे। R इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशंस। आई विल यूज द ब्लैक इंक फर्स्ट। सो हम लोगों को एक बात तो पता है कि ये जो पार्ट है, मतलब ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ONC, द बिगर ट्रायंगल, द ब्रॉड ट्रायंगल, ट्रायंगल ONC, यहाँ पे हम लोग पिथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो R है इसका एक वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल ONC, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R² इक्वल्स टू ये ON² प्लस CN², ON² प्लस NC², ये हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब इस ON² का तो दो डिवीजन है, OA प्लस AN। यहाँ ये लिखेंगे हम लोग OA प्लस AN
होल स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, मैंने ओ एन स्क्वायर को बांट दिया ओ ए और ए एन में, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इन दोनों पार्ट्स में। अब मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर को मैं सपोज लिख देता हूं ओ ए क्या है, पी वेक्टर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो पी प्लस ए एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये सपोज आर स्क्वायर है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ लेट अस प्रोसीड विथ द नेक्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ए एन सी, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है, छोटा वाला जो ट्राइंगल है, हम इस ट्राइंगल के बारे में अब बात करेंगे। यहाँ पे भी पिथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ से हम लोग 2 पॉइंट्स लेंगे जिसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। कैसे, देखते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल ए एन सी की बात करता हूं तो क्या है, ट्राइंगल ए एन सी में अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं तो क्या दिखता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी एन बाई हाइपो क्यू, तो हम लोग लिख देंगे एन सी बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज क्यू। और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एन सी का, अगर हम वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो एन सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहां से हम लोग लिख सकते हैं और एन सी इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा। आई थिंक दिस इज विजिबल, क्यू साइन थीटा एन सी का वैल्यू। अब इसके बाद अगर हम लोग एक स्टेप और आगे जाए, कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। चलिए, साइन थीटा निकल गया, अभी कॉस थीटा भी निकालते हैं। कॉस थीटा, उसका वैल्यू क्या होगा, बेस ए एन बाई हाइपोटेन्यूज क्यू। ए एन का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं यहां से, और ए एन इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा। मैं बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए कि कहां से क्या डिराइव हो रहा है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस बिल्ड्स योर कंसेप्ट एंड दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर इन फिजिक्स। कंसेप्ट पकड़ लीजिए, फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल गए। अब एन सी को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, ए एन को भी हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। अगेन आई एम यूजिंग द ब्लैक इंक। तो हम लोग इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 1 का क्या वैल्यू बनेगा, इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू, चलिए लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी प्लस ए एन की जगह में पुट करेंगे, पी प्लस ए एन की जगह में क्या वैल्यू है कि क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एन सी की जगह में क्या पुट करेंगे, क्यू साइन थीटा। और इसका भी स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर को लिखते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, यहां तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों का। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इस ब्रैकेट को हम लोग उठा देते हैं तो क्या आएगा, देखिए, उसके बाद आएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्यू कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया इसको उठाने से, और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो पहले से था। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अगर मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर को यहाँ से ब्रैकेट को ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, उसके साथ क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पहले से था वो यहाँ पे लगा दिया। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों आप लोगों को दिख रहे हैं जरूर, ये मैंने अंडरलाइन किया है। अगर मैं इन दोनों से क्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वो हम लोग को पता है, उसका वैल्यू होता है 1। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिखते हैं, जी यहाँ पे रब करना पड़ेगा इसको, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो ये आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने एक साथ लिखा है। सो लेट अस मूव ऑन ओवर हियर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये,
और प्लस 2PQ cos थीटा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों का बहुत ही अच्छे से क्लियर है। ये डेरिवेशन मैंने बहुत ही धीरे धीरे किया है ताकि आपको एकदम अच्छे से सारे पॉइंट समझ में आ जाए। तो इसके बाद अगर मैं इस ब्रैकेट यहाँ से मुझे 1 मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा ब्लैक इंक का फिर से। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से r स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर रहेगा क्योंकि ये तो 1 बन जाएगा, q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप बोलिए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स p वेक्टर प्लस q वेक्टर जो हम लोगों ने डिराइव कर लिया है, बस स्क्वायर को उठाइए और स्क्वायर रूट बिठाइए उधर, तो क्या आएगा हम लोगों के पास फाइनल रिजल्ट r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये बन गया हम लोगों के पास फाइनल रिजल्ट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया है। ये डेरिवेशन मैंने बहुत ही धीरे से समझाया आपको। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं, चलिए। आई थिंक आई शुड नॉट रब दिस 2PQ। चलिए अब हम लोग एक और काम करते हैं। हम लोग यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये बीटा वाला एंगल, उसको हम लोग आगे डिराइव करेंगे कि इस बीटा वाले एंगल का जो वैल्यू है, ये बीटा एंगल जो है यहाँ पे उसका वैल्यू, तो इस बीटा एंगल का जो वैल्यू है वो कैसे होगा, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। ये जो बीटा एंगल है यहाँ पे, उसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे आता है। तो हम लोग यहाँ से रब कर देते हैं। आई थिंक यू हैव नोटेड दिस इन योर कॉपी। चलिए बीटा एंगल का वैल्यू निकालते हैं, मजा आएगा। आई थिंक आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को। तो अगर मैं tan बीटा निकालना चाहूँ बड़े वाले ट्रायंगल का, तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर NC बाई बेस, ये O था, ON, तो मैं निकालता हूँ। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे tan बीटा परपेंडिकुलर NC बाई ON, आई थिंक दिस इज ओके विथ यू। तो अगर हम लोग NC का वैल्यू तो लिखते हैं और ON को OA प्लस AN लिखते हैं। चलिए NC बाई OA प्लस AN, हम लोगों को पता है दो वैल्यू मिले थे। आई थिंक यू रिमेम्बर दैट एंड दोज आर, तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं tan बीटा का एक और वैल्यू आएगा। tan बीटा बिकम्स, NC का वैल्यू हम लोग क्या मिला था, Q साइन थीटा, और AN का वैल्यू Q cos थीटा, तो वो हम लोग पुट करते हैं। NC का वैल्यू Q साइन थीटा एंड देन वी पुट OA प्लस Q cos थीटा। तो यहां से क्या वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, बीटा अगर tan उधर लेके जाए तो हम लोगों को मिल जाएगा बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ होल Q साइन थीटा बाई OA प्लस Q cos थीटा। ये हम लोगों को मिल चुका है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। चलिए इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। दिस इज द सम। आई डोंट नो व्हाई द ब्लैक इंक इज नॉट विजिबल इनफ। आई थिंक यू हैव डिराइव्ड दिस। बीटा का वैल्यू हम लोगों को मिल चुका है। सो दिस वाज ऑल। दिस वाज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स के साथ। यह भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट मी सी द लेंथ ऑफ द वीडियो। दिस वीडियो इज बिकमिंग लॉन्ग, सो आई विल प्रोसीड विद द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, देन प्लीज गिव अ थम्स अप and subscribe to the channel. Also hit the bell icon and share this video to as many students as possible so that students can be benefited from this video. So bye for now.